नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम दो टूक। और दो टूक में आज हम दो टूक जो बात करने वाले हैं वो दिल्ली पर, क्योंकि जो दिल्ली का दंगल है, दिल्ली की सर्दी आपने सुनी होगी, लेकिन जो दिल्ली का दंगल है वो दिल्ली की सर्दी में भी बहुत गर्मी ला रही है। और दिल्ली के दंगल में दो मुद्दे सबसे ज्यादा हैं। आपने देखा होगा कि फ्रीबी का मुद्दा, ये मेरा फ्रीबी, ये उसका फ्रीबी, किसका फ्रीबी, कैसा फ्रीबी, किसका फ्रीबी अच्छा, किसका फ्रीबी खराब, ये तो एक बहस है ही। लेकिन बहस दिल्ली में इस बार दूसरे चुनावों की तुलना में सनातन पर भी है। चाहे पुजारी को वेतन देने का मामला हो या फिर मंदिरों को और बौद्ध मठों को तोड़े जाने का मामला हो या फिर अब जाकर के सनातन पर ज्ञान, सनातन पर किसका कैसा ज्ञान। इसी में अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान, और वो बयान कि रावण सोने का मृग बनकर गया था। तो सवाल उठ रहे हैं कि सनातन का कितना ज्ञान है अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सनातन पर भी दावा छोड़ते नहीं हैं। कभी हनुमान मंदिर जाते हैं आरती करने के लिए, कभी दीपावली मनाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला अरविंद केजरीवाल के बयान से, जो उन्होंने रावण पर बयान दिया, और रावण पर बयान देते हुए उन्होंने जो बातें कही उस पर यह सवाल उठ रहे हैं कि सनातन का कितना ज्ञान है अरविंद केजरीवाल को। तो दिल्ली वाला रावण, यानी क्या जो दिल्ली का रावण है वो सनातन के जो ओरिजिनल रावण है उससे अलग है क्या? क्योंकि ओरिजिनल में तो आपको पता होगा रामायण में मारीच बने थे सोने का मृग। अरविंद केजरीवाल जी ने रावण को ही सोने का मृग बना दिया। तो बीजेपी को मौका मिला और बीजेपी इस पर हमला कर रही है। तो ये दोनों बहस इस बार दिल्ली के चुनाव में, एक तो फ्रीबी वाली बहस और दूसरी बात सनातन वाली बहस, ये दोनों बहस लगता है कि दिल्ली के चुनाव में गर्मी ला रहे हैं और दिल्ली की सर्दी कहीं ना कहीं फीकी पड़ रही है। तो आज इसी पर दो टूक करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए कि जो बयानों के तीर चले हैं इन दोनों मुद्दों पर वो किस तरह से चले हैं। सबसे पहले इसे देख लेते हैं। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं, और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? करें रावण का अपमान कर दिया, रावण का अपमान कर दिया। प्रभु श्री रामायण चरित्रमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। इनकी नानी इनको क्या सुनाती थी हमें नहीं पता, लेकिन ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज चुनाव सर पे है तो इनको राम मंदिर के सब सारे मंदिर याद आते हैं। और जिस तरह से कल इन्होंने ये कहा है कि राक्षण सोने का हिरण बन के आया था, ये अभी तक शीश महल के उस गोल्ड प्लेटेड सोने से बाहर नहीं आए हैं। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा दें।
दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज उनको याद रखना चाहिए कि दिल्ली के एक एक सरकारी स्कूल को अगर किसी ने सुधारा है तो अरविंद केजरीवाल ने सुधारा है। दिल्ली के एक एक सरकारी हॉस्पिटल को किसी ने सुधारा है तो अरविंद केजरीवाल ने सुधारा है। दिल्ली की बिजली 24 घंटे की और मुफ्त की है तो अरविंद केजरीवाल ने की है। मैं एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाऊंगा मुंडका में, पता नहीं 2015 में कहा था, कब कहा था, आज तक वो बनी नहीं और लगता है बनेगी भी नहीं। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी को और प्रेशर होगा। आप देखो, इन्होंने दावा किया था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, तो मैं आज उनको ओपनली आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर 500 के छोड़िए 5 की जमीन बता दो कहाँ ली आपने। तो आपने ये बयानों के तीर सुने और जिस तरह से कि ये बयानों का सिलसिला है उसमें यही लगता है कि तू डाल डाल मैं पात पात, और इसमें केंद्र में इस बार फ्रीबी और सनातन है। वैसे तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, नॉन परफॉर्मेंस का मुद्दा है, गवर्नेंस का मुद्दा है और वादे को ना पूरा करने का भी मुद्दा है, फेल रहने का भी मुद्दा है। लेकिन सनातन और फ्रीबी ये जो हैं ये सबसे ज्यादा इस बार लाइमलाइट में दिख रहे हैं और इसी में सनातन में अपने आप को सनातनी दिखाने के चक्कर में कई बार नेता कुछ बोल देते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही उससे बीच चुनाव ये एक बड़ी बहस आ गई है और इसी के लिए आज हम दो टूक में कर रहे हैं बहस। दिल्ली वाला रावण क्या अलग है सनातन वाले रावण से, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में हमारे साथ अजय वर्मा जी जो कि जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत अजय जी, नमस्ते। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते आपको भी। और विष्णु पाठक जी जो राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी में पहले रह भी चुके हैं। तो विष्णु पाठक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन जैसा मैंने कहा पहले रह चुके हैं तो विष्णु पाठक जी बहुत कुछ हमें बता सकते हैं। खैर, हम आज दो टूक के बहस की शुरुआत करते हैं और आज मैं सबसे पहले पुष्पेंद्र जी के पास ही जाऊंगा। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी का जो ये बयान है, दो बातें आ रही हैं। रावण सोने का मृग बना और दूसरी बात ये लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ उस मृग को लेकर के आ जाओ। ये दो चीजें पुष्पेंद्र जी, इससे तो बिल्कुल ये कैसे इस सनातन ज्ञान को कैसे समझा जाए। और जब आप सनातन में कह रहे नहीं हम भी उतने ही सनातनी हैं, बीजेपी अपना दावा अकेले दावा ना करे, हम भी उतने ही सनातनी हैं, ये कैसे इसको इस चीज को समझा जाए। और क्या ये समझा जाए केजरीवाल जी का सनातन ज्ञान बिल्कुल अलग सा है? नहीं, देखिए, जहां तक इस बयान की बात है या उनका, इसको आप एक टंग स्लिप भी कह सकते हैं जी, जुबान फिसलना। ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कितने सनातनी हैं ये भारतीय जनता पार्टी को इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है मुझे। अरविंद केजरीवाल जी सनातनी हैं, उनको ज्ञान भी है, लेकिन कई बार बातचीत में फ्लो में कुछ चीजें ऐसी निकल जाती हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुद्दा बना दिया। वो इसलिए बना दिया, उसको इसलिए बना दिया। पुष्पेंद्र जी, मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट, दो चीजें एक साथ कैसे स्लिप कर गई? एक तो कि जो रावण है वो खुद सोने का मृग बने, मारीच नहीं बने थे, और दूसरी बात ये कि लक्ष्मण तुम जाकर के उस सोने के मृग को ले आओ, जबकि हम जानते हैं कि रामायण में वो प्रभु श्री राम को ही सीता मैया कहती हैं कि जाइए उस सोने का मृग मुझे चाहिए, लेकर आइए। वो तो पूरा प्रसंग है, आप नहीं भूल सकते कभी। आपका, मुझे नहीं लगता आपकी जुबान कभी फिसल सकती है। मैं आपको याद दिला देता हूं, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल अमित शाह जी ने अभी थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था कहीं भाषण में। उन्होंने कहा था कि जब रावण मर गया था तो भगवान राम ने भरत जी से कहा था कि जाओ रावण के पास खड़े हो जाओ, उसकी बॉडी के पास, और उससे ज्ञान प्राप्त कर लो। तो क्या भरत जी गए थे ज्ञान प्राप्त करने, या भरत जी थे श्रीलंका में उस समय? इसका जवाब कौन देगा? तो अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा
तो मैंने कहा ना आपसे कि कई बार क्या होता है, फ्लो में आप कोई चीज निकल जाती है। ऐसा नहीं है, सभी को पता है कि रावण का मामा मारीच जो है वही सोने का मृग बन के गया था और जिसके लिए सीता जी ने रामचंद्र जी से निवेदन किया था कि मुझे इसकी छाल चाहिए। और फिर भगवान थोड़ा सा भी स्लिप ऑफ टंग नहीं हो रहा है पुष्पेंद्र जी, भगवान राम जी ने थोड़ा सा भी स्लिप ऑफ टंग आपका नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहां दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को रावण से प्यार है, रावण के चरित्र से प्यार है, रावण के कुकृत्यों से प्यार है। अच्छा। इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी हाय रावण का अपमान कर दिया, रावण का। अरे ये तो जब हम रावण को दशहरे में जलाते हैं उस समय इन लोगों का क्या हाल होता होगा। जब एक लाइन बोलने से इनको इतनी दिक्कत है, तो रावण जब दशहरे में जलता है तो ये तो बेचारे झार झार करके रोते होंगे। ठीक है, तो अपमान रावण का हुआ है, लेकिन जो रावण के मौजूद है ना, देंगे जवाब। आरपी सिंह जी, जो रावण के कुकृत्यों को फॉलो करते हैं उनको तो तकलीफ होनी है। जवाब ले लेता हूं आरपी सिंह जी, ये रावण के अपमान का मुद्दा है या सनातन के अज्ञान का मुद्दा है आपके लिए? और इन्होंने एक सवाल यह भी उठाया कि भाई स्लिप ऑफ टंग आपके नेता से भी हो गए। देखिए, मुझे पता नहीं कब का क्या कोट कर रहे हैं और ये असल में निरंतर टीवी चैनल्स पे आम आदमी के प्रवक्ता कुछ ना कुछ आकर अपनी तरफ से मनगढ़ंत कुछ कर लेते हैं। परंतु चलिए, वो अपना विषय है। परंतु जो मूल विषय है जी, जिसने भी बचपन से रामलीला देखी होगी, रामलीला का मंचन देखा होगा, उसके मन में तो रामलीला का एक एक अध्याय, एक एक मन में रच बस जाता है। हमें याद है, अब तो दिल्ली में सर्दी पड़ती नहीं रामलीला के दिनों में। हम लोग मूंगफली के पैकेट लेकर, कंबल ओढ़कर, बुक्कल ओढ़कर, नीचे दरी लगाकर बैठते थे। कई घंटे बैठकर, 3-3 घंटे, 2.5 घंटे बैठकर रामलीला देखते थे और कई साल लगातार निरंतर चलता रहा। और हमारे मन में एक एक अध्याय, और मेरा मानना है कि पूरी रामायण में 2 अध्याय ऐसे हैं जो कि टर्निंग पॉइंट है और जिसने राजा राम को भगवान राम बना दिया। वो था माता कैकेयी का जो अध्याय है, जहाँ पर 14 साल का वनवास होता है। और ये जो मरीच का जो सोने का मृग बनकर जो हुआ, जिसके कारण से माता सीता का अपहरण हुआ, माता सीता को अगवा करके ले गए वो रावण। और उसके चलते हुए जिस प्रकार से ये फिर जो पूरा प्रकरण हुआ, नहीं तो राजा थे वो रहते राजा, ठीक है, नहीं तो 14 साल वनवास कट जाता। परंतु अगर रावण का वध ना होता, अगर दैत्यों का वध ना होता, तो ये पूरा का पूरा जो वर्णन है उस एक अध्याय पर डिपेंडेंट है पूरा। तो वो टर्निंग पॉइंट है पूरे उसमें जी। अब कोई व्यक्ति जिसने बचपन से रामायण रामलीला का मंचन देखा हो, रामायण पढ़ी हो, सुनी हो, कथा सुनी हो, वह ऐसी कर नहीं सकता। ये सिर्फ वही कर सकता है जो कि सिर्फ नाम के लिए अपने आप को धार्मिक कहता हो। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ हिंदू धर्म से प्रेरित हो। वो जब मुसलमानों की बात करते हो वहाँ पर भी फेकरी करते होंगे, ठीक है, और जब वो हिंदुओं की बात करते हो तो वहाँ भी फेकरी करते होंगे, और जब सिखों से भी अपना कुछ ना कुछ चैप्टर खोलते हो तो वहाँ पर भी फेकरी करते हैं। सिर्फ ये कि झूठा एक वर्णन बनाकर। उनके सवालों का भी जवाब दीजिए। क्या आपको रावण से प्यार है? मैंने आपका सवाल पूछ लिया। मैं बिल्कुल वो किसकी दानी ने कहा था कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए, जहाँ मस्जिद तो वहाँ मंदिर नहीं बने? हमने तो नहीं कहा था। बाद में तो गए थे दर्शन करने। हाँ, दर्शन करने गए थे, वो तो पाप धोने ही पड़ेंगे जी। अच्छा। परंतु फिर किसने कहा था कि यहाँ पर मंदिर नहीं बनाकर यूनिवर्सिटी बना दीजिए? हमने तो नहीं कहा था। इन्होंने कहा था यहाँ पर मंदिर नहीं, यूनिवर्सिटी बना दीजिए। तो 2020 के अंदर मैं अभी डिबेट कर रहा हूँ, वो भी बयान निकाल दूंगा भगवत गीता को लेकर जिस प्रकार का फिर इन्होंने मिसकोटिंग की थी जी। असल में क्या कि जो आदमी रचा ना हो, ठीक है, जिसमें मन में रची ना हो, ठीक है, हमारी सनातन की भावना है, वो इस प्रकार की गलतियां, मतलब इस प्रकार का मामला रहते रहता है। परंतु जो एक मिनट ये जो रावण की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली की जनता जानती कि दिल्ली के लिए रावण कौन है। सब दिल्ली की पूरी दिल्ली की जनता जानती कि दिल्ली में रावण कौन है। दिल्ली का रावण सिर्फ एक ये है, 1+1 नहीं ना, हाँ 1+1। आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। वो दिल्ली का सबसे बड़ा रावण वही है। हम उस पर आएंगे, उन सब चीजों पर आएंगे, लेकिन एक छोटा सा काउंटर पहले पुष्पेंद्र जी, उसके बाद फिर अजय जी भी और विष्णु जी के पास आऊंगा जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, उसमें उन्होंने बालकांड में शुरुआत जब की थी तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को प्रणाम किया, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दुष्टों को भी प्रणाम किया। खल वंदन जिसे कहते हैं, है ना, उन्होंने दुष्टों को प्रणाम किया। तो उन दुष्टों को प्रणाम किया, ऐसे दुष्ट जो दूसरों का हित देखते हैं तो उनको बुरा लगता है, जो दूसरों को उजड़ते देखते हैं तो उनको खुशी होती है। अगर आप अनुमति दे तो मैं कोट कर देता हूं, बालकांड की चौपाई है, ठीक है, बहुरी बंद खल गन सतिभाएं जे बिन काज दाहिने उबाएं जे।
परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। ठीक है, मतलब कोई उजड़ रहा है उसको देख करके ये लोग खुश होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, उजड़ कौन रहा है ये बताइए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको देखा नहीं जा रहा है कि दिल्ली में अच्छे स्कूल बने हैं तो बच्चे जाके पढ़ रहे हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा। दिल्ली के अच्छे अस्पताल हैं, वहां लोगों का अच्छा इलाज हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी से देखा नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही लोगों को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया था कि भैया कम से कम आप शांत रहिएगा, ताकि ये जो अच्छे काम हो रहे हैं ये होते रहने दीजिए। और मेरा भी भारतीय जनता पार्टी से यही निवेदन है कि दिल्ली बहुत बढ़िया चल रही है और दिल्ली की जनता को अच्छी सुविधाएं माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दे रही है, और उसको कृपया उसमें नुकसान पहुंचाने की, खासतौर पर जब से एमसीडी में केजरीवाल आ गए ना, जो नारा था, उसके बाद मैं विष्णु जी आपके पास आता हूं जी, आता हूं जरूर। एमसीडी आपने कोट कर दिया तो 5 सेकंड में बता देता हूं। यही एमसीडी है सर, आप भी जानते होंगे, खूब मीडिया रिपोर्टिंग हुई है कि उनको जो उसके कर्मचारी, उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी और इनके कार्यालय के बाहर जाकर के कूड़े का ढेर लगा देते थे, कूड़े का ढेर लगा देते थे। लेकिन आज एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह समय पे मिल रही है सर। ये अंतर है इनकी बीजेपी के शासन में और हमारे शासन में। उस पहलू पर हम आज कोई आंदोलन नहीं आएंगे उस पहलू पर। मुझे एक छोटी सी टिप्पणी, आरपी जी, एक छोटी सी टिप्पणी फिर अजय जी और विष्णु। इन्होंने बड़ा गाना गाया स्कूलों का। गाना नहीं सर, चौपाई है ये, रामचरितमानस। मैंने उसकी बात नहीं की, मैं तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ। आप मेरे को मिसकोट, यही तो दिक्कत है, आप बैठे बैठे मिसकोट कर रहे हो। ठीक है, आपने गाना गाया स्कूलों का कि हमने स्कूल बड़े अच्छे बनाए, हमने एमसीडी में ये कर दिया, एमसीडी में वो कर दिया। कृपा कर इनसे पूछे, दिल्ली में टोटल स्कूल है 1053, उसमें से 747 स्कूल में साइंस के टीचर नहीं है। मतलब ये नहीं चाहते तो फिर ये पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी होगी? मैं भी बताइए पुष्पेंद्र जी। मैं बता रहा हूं, अब सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको टोका क्या मैंने? नहीं, कर लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, ये 1.5 लाख बच्चा हर साल, 1.5 लाख बच्चा हर साल 9वीं और 11वीं का क्यों रोक लेते हैं? और ये पिछले 3 साल की आरटीआई में अभी मंगवा रहा हूँ, आपको अभी दे दूंगा डिबेट के दौरान। क्यों रोकते हैं? कि इनको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करना है, अच्छा दिखाना है, इसलिए 9वीं और 11वीं का उनका बच्चे का भविष्य दिखाना। इन सब पहलुओं पर आऊंगा सर। एक सेकंड और, इन लोग 2 विषय छड़े। अभी केजरीवाल साहब कई चैनल्स पे गए हैं जी, आपने भी देखा होगा। जी। मैं चैनल्स का, क्योंकि आपके चैनल बैठा हूँ, चैनल्स का नाम नहीं ले रहा जी। वो क्या कहते हैं, मैं 3 चीजें नहीं कर पाया, उसके लिए मैं दिल्ली से माफी मांगता हूँ। पहली चीज, मैं पीने का पानी साफ नहीं दे पाया, नल से जल नहीं दे पाया, मैं माफी मांगता हूँ। ये हर चैनल पे जाकर कहते हैं मुझसे गलती हो गई। दूसरा कहते हैं दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं, मैं खड्डे नहीं भर पाया। याद है जब जेल से आए तो तुरंत वो बहन जी को, मुख्यमंत्री जी को भी और सबको लगा दिया, नहीं आतिशी जी को सबको लगा दिया, आओ खड्डे भरे। खड्डे भर नहीं सकते खड्डे, क्योंकि आपने 10 साल काम ही नहीं किया। तीसरा ये बार बार कहते हैं मैं यमुना जी की सफाई नहीं करा पाया, मैं 5 साल में उसके लिए उन्होंने पिछली बार बोला था कि वोट नहीं देना मुझे अगर मैं यमुना की सफाई ना करूं। मैं आप दोनों के पास इस बहस के लिए मैं आऊंगा। मैं इसका आंसर दे थोड़ा सा मैं आपका आंसर, स्कूल वाला आंसर दे दूं सिंह साहब को, एक लाइन में जल्दी से। ये लिस्ट है और डिबेट के बाद नहीं, अभी मैं सिंह साहब को सौंप रहा हूं, इसको देखिए। 2024-25 की जो रैंकिंग है एजुकेशन वर्ल्ड की दिल्ली सरकार के, उसमें से 11 स्कूलों ने टॉप मुझे पहले विष्णु जी के पास, और ये पहले विष्णु जी के पास मैं बता देता हूं उसका नाम, अगर आप कहें पहले विष्णु जी के पास, वो रैंकिंग अजय जी के पास। ठीक है, बिल्कुल ये मैं मान रहा हूं। नहीं, मैं इनकी बात सुनिए, आपके डिबेट पे ऐसा होगा नहीं कि भाजपा का प्रवक्ता, अरे सर एक मिनट, आपकी बात मान रहा हूं, आपकी बात मान्य कर रहा हूं। अरे सर आपकी बात मान्य, सर मत्थे पर, आपकी बात सर मत्थे पर किस कीमत पर? 1.5 लाख बच्चों का भविष्य निकालने धकेल कर 10वीं 12वीं का रिजल्ट अच्छा, आप ये कह रहे हैं इसीलिए 1.5 लाख बच्चों को रोका जाता है ताकि रैंकिंग सुधरी हुई दिखे। आप मुझे विष्णु जी डिबेट में विष्णु जी को, फिर अजय जी को, इसी के लिए, ये आपके लिए ही। ठीक है, उस बहस पर आएंगे। विष्णु जी ये बताइए, आप तो साथ में काम कर चुके हैं, जरा पहले हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी कितने सनातनी हैं, उनका सनातन ज्ञान कैसा है, और क्या इसको स्लिप ऑफ टंग माना जाए, जो कि कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी की तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। आरपी सिंह जी कह रहे हैं भाई बचपन से आपने रामलीला देखी। अरविंद केजरीवाल जी हों या कोई और नेता हो, जो आदमी संविधान का जनता से कमिट करके संविधान का शपथ लेकर के और जनता के साथ धोखाधड़ी करे, वो कोई धार्मिक ही नहीं हो सकता। सनातनी छोड़िए और कोई धार्मिक नहीं हो सकता। अभी इन्होंने कहा
उसमें यह भी लिखा बंदा संत सज्जन चरण तुलसीदास जी की महिमा थी। राम जी का चरित्र बहुत विराट चरित्र है। जी। आप हमको सनातनी होने के लिए हम 24 घंटे नहीं कर सकते, कम एक पल के लिए तो मान जाए। आप एक बात बताइए कि जनता दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नेता गोल्ड प्लेटेड लेटरिन सीट लगवाता है अपने घर में, करोड़ों रुपए का पर्दा लगवाता है, किसके पैसे से लगाता है? जनता के पैसे से। राम जी का चरित्र है कि राम जी जनता के पैसा से तो कुछ किया नहीं, जन कल्याण करते थे, वो फूस पे सोते हैं। राम जी जानकी जी को वनवास भेज देते हैं, उसके बाद वो पलंग पर नहीं सोते हैं। राम जी का चरित्र इतना विराट है और राम जी के चरित्र के इर्द गिर्द कुछ नहीं है। उसके बाद ये नाम लेकर के इनको पढ़ने का फुर्सत कहाँ है? दिन भर झूठ बोलने का फुर्सत है। आपको बता दूं, आरपी सिंह साहब ने ठीक कहा, 1.5 लाख बच्चों को 9वीं में फेल कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है, फेल कर दिया जाता है। सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी सुनिए, अरे हम आम आदमी, आपका काउंटर लूंगा, मैं लूंगा। 1.5 लाख बच्चों को फेल कर, अगर बच्चे कमजोर हैं सरकार उसको एक्स्ट्रा क्लास लगा करके उसको आप पुशअप कीजिएगा कि नहीं? 1.5 लाख बच्चों को आप फेल कर देते ताकि 10वीं का बोर्ड का और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट सही आए। दूसरी बात, आप कहते हैं कि 22,000 25,000 कमरे बनवाए हैं, आप इनका बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा। पत्थर टुकड़ी का कई जगह कमरा बना, क्या दिल्ली में आप कोई बिल्डिंग बायलॉज में है कि पत्थर टुकड़ी का कमरा बनेगा? कहीं नहीं है पत्थर टुकड़ी का कमरा। पत्थर टुकड़ी का कमरा बनाते हैं जो 2.5 लाख 3 लाख में बन जाना चाहिए, वो 25 लाख रुपए बिल पास करते हैं। जहां भी बाकी पैसों का वारा न्यारा होता है, बिल्कुल वारा न्यारा। आप छोड़ दीजिए दारू का। अब लोग आश्चर्य में हैं, दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि आम आदमी को हम बनाया, पार्टी का नाम आम आदमी है, ये धर्म कर्म की बात करते हैं। मंदिर में मत्था टेकने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। मंदिर में भी जाते हैं भगवान को ठगने के लिए कि भगवान जी हमको और बचा दो, हम 500 रुपए का लड्डू चढ़ा देंगे। तो ये ऐसे धूर्त लोग हैं, ये मारीच और कालनेमी ये स्वयं हो सकते हैं। सीताराम करते थे, एक कैरेक्टर है रामायण में। अपने दर्शकों को बता दो, आपको बता दूं, मैं रामलीला ने प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान को धोखा देने का काम किया। देश का सबसे बड़ा रामलीला होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 साल आए हैं वहां पर, उसका मैं सचिव हूँ, समझे कि नहीं? रामलीला मैं रामायण पढ़ता भी हूं। मुझे जवाब दीजिए, तो मैं जवाब दीजिए, जवाब सुनिए। पहला सुनिए, इनका कालनेमी बिल्कुल कालनेमी है। आप बताइए ना, आपको दारू की दलाली करने के लिए किसने वो किया है? सुनिए, आपने दिल्ली के क्या स्कूल खोला, क्या यूनिवर्सिटी खोला? नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, हमको पता मालूम ही नहीं है क्या यूनिवर्सिटी खोला दिल्ली में। मैं दिल्ली 35 वर्षों से रह रहा हूँ। आप सुन लीजिए, चुनाव में आपने सवाल किया तो आप होता था। सुनिए, अगर मादा है तो जवाब दीजिए। आप सुनिए, जिस शीश महल की बात ये कर रहे हैं उसका गाना बीजेपी ने बंद कर दिया, लेकिन ये बीजेपी के नए प्रवक्ता ये गाना गा रहे हैं। उसका इसलिए बंद कर गया क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने उसको बनाया और एलजी ने अनुमति दी थी, उसको इसलिए बनाया। और जो भी सीएम होगा उसमें रहेगा। अरविंद केजरीवाल तो उसमें रहते नहीं है। तो सीएम जब शीला दीक्षित के 15 एसी पर जब सवाल उठते थे, शीला दीक्षित के 15 एसी पर जब सवाल उठते थे, जनता में भी वो सीएम हाउस था, उस समय शीला जी का वो पर्सनल आवाज नहीं था। जब उनके 12 एसी पर 15 एसी पर सवाल उठाते थे, पुष्पेंद्र जी एक मिनट, ये तर्क नहीं चलेगा, ये तर्क इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि आप जो कह करके सत्ता में आए थे, शीला दीक्षित के 12 एसी पर आप सवाल उठाते थे, 15 एसी पर सवाल उठाते थे, वो भी तो सरकारी आवास ही था। क्या कहकर आप आए थे बताइए? अरविंद केजरीवाल जी नहीं रह रहे हैं उसमें, अरविंद केजरीवाल जी नहीं रह रहे हैं उसमें। दिल्ली के सड़कों को देखिए, अरे दिल्ली के गलियों को देखिए, दिल्ली के अच्छे कामों में अड़ंगा लगाने वाले एलजी महोदय ने ही पीडब्ल्यूडी से उसको बनवाया है। ठीक है, आप मुझे जरा अजय जी के पास एक बार, अजय जी के पास सुन लीजिए, ये महोदय जले कटे हुए हैं आम आदमी से, लेकिन नहीं, कोई झूठ नहीं चलेगा यार, झूठ कुछ भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ना कि 12 एसी पर सवाल उठाने वाले 50-60 एसी लगा करके उसको सही ठहरा रहे हैं। आज ये हो रहा है इस दिल्ली में। स्कूल बनाए हमने, ठीक है, आएंगे उस पहलू पर भी। मुझे थोड़ा सा मुझे अजय वर्मा जी आपके रुख से ये तय हो जाएगा। अजय वर्मा जी काफी हद तक, अजय वर्मा जी के पास मुझे एक मिनट मुझे अजय वर्मा जी आपके रुख से आज तय हो जाएगा। अजय वर्मा जी
आप जो रुख लेंगे ना, उससे मुझे लगता है काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली का मुकाबला कितना त्रिकोणीय होने जा रहा है। यह बताइए, सनातन ज्ञान जो अरविंद केजरीवाल जी का है, उस पर आप उनके साथ हैं कि नहीं है? देखिए लालचंद जी, एक चौपाई है, निर्बल मंजन सोहे मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र ने भावा। ये सुना होगा आपने? हाँ बिल्कुल, भगवान ने, ठीक है जी। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं जी, कि आप जो है लालचंद जी, एक 98 से 2025 आगा वो भूतपूर्व, एक अभी 13 से 25 तक पूर्व होने वाले हैं, जो आने वाले हैं दिल्ली में, उन्हें आप ना सुन रहे हैं ना टाइम दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए आपको किस तरह सब लोग सुन रहे हैं, आपको सब लोग देखिए कितनी शांति से सुन रहे हैं। नहीं, अब आप लास्ट में 25 मिनट बाद दे रहे हैं तो कम से कम सुन तो लीजिए। बिल्कुल सुनाइए, आप, हम लोग सुन रहे हैं, सुनाइए। देखिए आरपी सिंह साहब बड़े हमारे अच्छे प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन ये पुरानी सड़ी गली वही CDIT सेल भाजपा की ले आते हैं, उसे ही कंटिन्यू करते हैं। ना विकास की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना महिला सुरक्षा की बात करते, ना युवाओं की नौकरी की बात करते, ना छोटे व्यापारी GST से मर गए उनकी बात करते। और दूसरे हमारे जो भाई है, छोटे छोटे सरकार, बड़ी सरकार मोदी साहब और छोटी सरकार केजरीवाल साहब, छोटी सरकार वाले वो स्कूल, वो शिक्षा, ना सड़कों की बात करेंगे, ना सफाई की बात करेंगे। समझ गया, इशारा मिल रहा है, ठीक है, इशारा मिल रहा है। सुन लीजिए, ना नदी साफ करने की बात करेंगे, ना व्यापार की बात करेंगे, ना व्यापारियों की बात, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, आपको ना व्यापारियों की बात करेंगे, हम तो स्कूल अस्पताल पे यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में हमने स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, उससे तो चुनाव लड़ते हैं और जनता से ठोक के कहते हैं कि भैया हमने काम किया है तो हमको वोट देना, तो अब जनता चुनती है हमको। सुन तो लो, थोड़ा सुन तो लो। नहीं तो ऐसा मत बोलिए कि स्कूल अस्पताल की चिंता नहीं, हम दिखा रहे हैं आपको, हमने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, देखिए आप, नहीं बोला था, देख लीजिए, आप बेचैन बहुत हैं, आपको भेज देते हैं। थोड़ा सुन लो भाई, आप भी बोल लो, फिर थोड़ा सुन तो लो। गलत बयानी मत करिए ना, बोलिए। गलत आप कितने बयानी कर रहे हैं सबको पता। दिल्ली में लालचंद जी, पूरे दिल्ली में पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जाता, ट्रैफिक पुलिस द्वारा लूट मचाई जाती है, कभी गिरफ्तार के नाम, कभी कागजों के नाम, चारों तरफ पे आप एक टीम भेज दीजिए, किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से 2000, दिल्ली पुलिस के, मैं ऑन टीवी कह रहा हूं आपको, चेक कराइए। दिल्ली में बना दिया तीसरा कोना, बना दिया तीसरा कोना। भले ही अजय माकन को आपने पीछे खींच लिया, भले ही संदीप दीक्षित को पूरा समर्थन नहीं दिया, लेकिन लगता है आधे अधूरे मन से सही तीसरा कोना आप बना रहे हैं दिल्ली में, ऐसा लग रहा है। आप मेरी बात लालचंदी पूरी सुन लीजिए, सुनाइए। दिल्ली की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, उन्होंने बड़ी सरकार को भी देख लिया और छोटी सरकार, जुमलों के बड़े राजा मोदी जी और जुमलों के छोटे राजा केजरीवाल। थोड़ा सा इस पर भी बोलिएगा अजय जी थोड़ा सा इस पर भी बोलिएगा। शीला जी के जो अब स्वर्गीय हो चुकी हैं, उनकी 12 AC पर सवाल उठाने वाले आज 60 AC को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब मैं उस पर भी बोल रहा हूं। देखिए, हमारी नेता स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने दिल्ली को जो विश्व स्तरीय दर्जा दिया, दिल्ली के लिए जो सड़कें, जो व्यापार, जो नौकरी, जो महिलाओं की सुरक्षा, जो दिल्ली में पुलों का जाल, जो दिल्ली में रोड और नाली बनवाए, वो उसको याद करते हैं लोग, दिल्ली के लोग उन्हें याद कर रहे हैं और केजरीवाल जी के जुमलों से थक गए हैं और मोदी जी देश को बहका रहे हैं, दिल्ली को बहका रहे हैं। तो दिल्ली के 1,55,00,000 वोटरों ने तय करा है कि आरपी सिंह जी के जुमलों में नहीं आएंगे। अच्छा होता अगर संदीप दीक्षित जी और अजय माकन जी को इतना ही स्ट्रांग समर्थन मिलता, जितना स्ट्रांगली आप, हाँ बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, जितना स्ट्रांगली आप यहां पर बात को रख रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद मैं 2 टूक में लौटता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि दिल्ली में आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं और उन मुद्दों में खासतौर पर अब जो बात करेंगे वो फ्रीबी वाला मुद्दा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं, तीनों प्रमुख पार्टियों से की तरफ से फ्रीबी जो है उसका ऐलान किया गया है घोषणा पत्रों में। कोई संकल्प पत्र कह रहा है, कोई दृष्टि पत्र, कोई घोषणा पत्र। तो उसमें क्या फर्क है? क्योंकि सब कहते हैं नहीं मेरा वाला फ्रीबी जो है ना वो दूसरे वाले से अलग है, लेकिन क्या वाकई अलग है? इस पर चर्चा करेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, 2 टूक में। खाने में कुछ स्वाद
नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है ब्रेक के बाद। DD न्यूज पर आप देख रहे हैं 2 टूक और 2 टूक में आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में सनातन और फ्रीबी, ये 2 मुद्दे कहीं ना कहीं बहस के बीच हैं और ये दिल्ली के चुनाव में गर्मी बढ़ा रहे हैं। और वैसी ही गर्मी यहां पर हमारे स्टूडियो में भी 2 टूक में दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और अब इस सेक्शन में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में फ्रीबी की तो बौछार है। समझ लीजिए कि दिल्ली वालों को अगर फ्रीबी जो है उसमें अगर इंटरेस्ट हो तो बिल्कुल मजा ही मजा है। कोई 2100, कोई 2500, कोई ये कोई वो। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि KG से लेकर के PG तक की शिक्षा फ्री करेंगे। पहले मैं आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी, आ रहा हूं, लेकिन पहले जरा RP सिंह जी के पास में इस सेक्शन में सबसे पहले RP सिंह जी के पास। RP सिंह जी, आपका फ्री बाकी के फ्री से कैसे अलग है? क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए इनके संकल्प पत्र को देख लीजिए, ये तो हमारे काम को ही एंडोर्स कर रहे हैं। जी, मैं उस पर आता हूं, परंतु क्योंकि आपने इन बीच में चर्चा आई, MCD की चर्चा आई, जी इनके पास है, ये इनकी मेयर का बयान था, मेयर साहबा का। मैं एक सेकंड में, क्योंकि बड़ा जरूरी है जी। हमारे जितने भी बड़े नाले हैं 4 फीट से ऊपर वाले, उसके 92 से 93% तक हम सभी ड्रेन्स की सफाई कर चुके हैं। और जो हमारे 4 फीट से नीचे के नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उनकी 85% तक हम लोग उनकी। ये आप शायद शैली ओबराय जी का जी शैली ओबराय बहन जी का करो। इस क्लेम के 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई थी। याद है वो ओल्ड इंडिया नगर के अंदर। तो ये इनका मॉडल है, ये इनका गवर्नेंस मॉडल है। ये इनकी मेयर साहबा क्लेम कर रही थी शैली ओबराय जी कि हमने 95% नाले साफ कर दिए और उसके बाद फिर ये हालत होगी कि दिल्ली के अंदर बच्चों की मृत्यु या हत्या, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहे करें, तो ये स्थिति है। अब आइए कि फ्री बीस और उसमें क्या फर्क है। मैं आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले 65,000 टेस्ट नकली करते हुए पकड़े गए हैं। 65,000 उस पर केस चल रहा है। अब बताइए, अगर मोहल्ला क्लिनिक खोलकर आप 65,000 नकली टेस्ट करेंगे तो वो फ्री भी है या वो कोई हेरा फेरी का धांधली करने का धंधा है वो? एक दूसरा, मैंने अभी कहा इन्होंने स्कूल की बात कही, हर साल 1.5 लाख बच्चा, और अभी उन्होंने बताया किस प्रकार से टुकड़ी वाले पत्थर की छतें डालकर उसको, और टॉयलेट्स को भी इन्होंने कमरों में गिन लिया। वो भी आगे रिपोर्ट आ गई। तो वो धांधली है या फ्री भी है, ये भी समझ लेना चाहिए।
पीने के पानी की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, एक घर बता दें जिसके घर पे आरओ लगाओ, या कोई ऐसा गरीब आदमी बता दे जो 25 या 30 रुपए की एक बोतल ना लेता हो पीने के पानी के लिए, 2-2 बोतल लेनी पड़ती है, महीने का 1500 रुपए का खर्चा हर गरीब आदमी को करना पड़ता है। अब ये कैसी फ्री भी है जो आप वादा तो कर दो जी, पर उस वादे को निभाने की बात, फ्री भी अलग कैसे होगा? मैं आ रहा हूँ। जब हम कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए देंगे तो देंगे, इनकी तरह ये नहीं कि जैसे 35 महीने आज इंतजार करते हो गया पंजाब के अंदर, वैसे नहीं। हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहां जहां हमने किए वहां पर लागू कर दिए, वहां पर शुरू हो चुका स्कीम हमारी। इनकी तरह नहीं कहकर फिर वापस मुकर जाए या फिर कहकर वापस स्कीम्स दे लें। इन्होंने दोस्तों एक मिनट, श्रीवास्तव साहब एक मिनट के लिए, इन्होंने कहा हम बसें में महिलाओं को फ्री करेंगे, इन्होंने ये भी कहा था हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे। वो कहाँ की लास्ट माइल कनेक्टिविटी? आज दिल्ली में कुल मिलाकर 7200 बसें हैं, 7227 बसें हैं टू बी प्रिसाइज। उसमें से 1900 बसें हुए हैं जो मोदी जी ने दी हैं। ठीक है। आज से 10 साल पहले जब शीला जी मुख्यमंत्री तब वह कहती थी 15,000 बसें चाहिए दिल्ली को। आपका ये पॉइंट हुआ कि आप फ्रीबी को तो और बेहतर बनाएंगे, कहने का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और उसमें ऐड ऑन करेंगे, उसमें ऐड ऑन करेंगे और वो ऐड ऑन करेंगे जो कि संगत हो, जो कि व्यक्ति को पहले पुष्पेंद्र जी का काउंटर, जो कि व्यक्ति तक ठीक ढंग से पहुंचे। अब सिंह साहब शांति से सुन लीजिएगा, इनके 2-3 आरोप हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला आरोप इनका है कि फ्री भी है, वादा कर देते हैं, देते नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी से हमको नहीं सीखना, हम जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं। जैसे दिल्ली में हमने बिजली, पानी, हर चीज को जो कहा था वो किया। अब बीच में मत बोलिए ना सर, आप सुनिए। सर अब अपने सीएम साहब आपको मैं याद दिलाता हूं, सुनिए। आप अपने सीएम साहब को कॉन्ट्रोडिक्ट कैसे करते हैं? सुन लीजिए, अपने पूर्व मुख्यमंत्री अपने नेता को कॉन्ट्रोडिक्ट कैसे करते हैं? ये तो आपका नेता चैनल पे जाकर कहता है, आपका नेता चैनल पे जाकर कहता है आपने कि मैं पानी नहीं दे पाया, मैं दिल्ली वालों से राजस्थान में आपने राजस्थान चुनाव में आपने वादा किया था कि 450 रुपए में सिलेंडर दूंगा। मैं कह रहा हूं आपने केंद्र सरकार से मना कर दिया कि हमने कोई वादा ही नहीं किया। शुरू करें। हरियाणा हो गया क्या फ्री दिल्ली के अंदर? हरियाणा में आपने कहा था लाडो लक्ष्मी योजना में बिजली के मामले में 2100 रुपए देंगे। बिजली के मामले में बता दीजिए सरकार बने हरियाणा में आज तक हो गए फ्री सारों को दिल्ली में, तो ये 200 यूनिट हर आदमी को फ्री है। प्रधानमंत्री तक ने झूठ बोला है। हर आदमी को 2014 में उन्होंने कहा था कि 200 रुपए आएंगे, नहीं स्कूल बनाएंगे, 200 स्कूल बनाएंगे, 200 किसानों को स्कूल बना दीजिए, 200 स्कूल बन गए क्या? अब 200 स्कूल बन गए क्या? हम यहाँ पर कॉलेजेस देंगे, हम दिल्ली में आप हमको हमारा जवाब ही कॉलेज देंगे। एक नया कॉलेज बना क्या? एक नया कॉलेज बना क्या? क्या हम यूनिवर्सिटी बना पाए क्या? बीजेपी आरोप लगा रही है। आरोप नहीं, मैं तो आपके नेता का, आप अपने नेता को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप अपने नेता की बात से कैसे मुकर रहे हैं? आपके नेता ने कहा कि भैया मुझसे गलती हो गई, मैं पीने का पानी आपको नहीं दे लोगों ने चंदा चोरी की है, आपको याद होगा। क्या इसका आधार है? चंदा चोरी का आप आरोप लगा रहे हैं, क्या है आधार? क्या आधार क्या है बताइए? अगर आधार है तो सीधे अदालत जाइए, चंदा चोरी आधार अगर है तो सीधे अदालत जाइए। और जैसे अरविंद केजरीवाल जी पर शराब घोटाला का केस चल रहा है वैसे केस चलवाइए। अगर है आपके पास कोई प्रूफ, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वैसे ही केस चलवाइए जैसे केजरीवाल जी पर शराब घोटाले का केस चल रहा है। विष्णु पाठक जी, विष्णु पाठक जी, विष्णु पाठक जी, ऐसी क्या, ऐसी कौन सी बात हो गई, ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे आपको निराशा? आपके पूर्व सहयोगी है, आपके पूर्व सहयोगी पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी अपने पूर्व सहयोगी की बात तो सुनेंगे, अपने पूर्व सहयोगी की तो बात सुनेंगे। सुनाइए कैसे सह प्रवक्ता, आप बताइए ऐसे। हाँ, ये खालिस्तानी के सह प्रवक्ता है। अच्छा छोड़िए, उस बहस में नहीं, उस बहस में नहीं, दिल्ली पर गाली गलौच वाली पार्टी के साथ चले गए, गाली गलौच कर रहे हैं भैया। आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, आप भाजपा की भाषा क्या? प्रधानमंत्री जी खालिस्तानी बोलते थे। विष्णु पाठक जी को, विष्णु पाठक जी को आप अपना बोलने दीजिए। क्यों निराश हुए विष्णु पाठक जी, क्यों निराश हुए? मुझे एक वाक्य के साथ विष्णु पाठक, एक मिनट होल्ड ऑन, अरे भाई जवाब दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए मुझे, एक मिनट मुझे, मैं, अरे खाली हल्ला कर रहे हैं आप। ये बताइए विष्णु पाठक जी, मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये बताए। एक मिनट, पटियाला में
मटियाला में एक आम महिला ने उस समय के मौजूदा विधायक पर किस बात को लेकर हमला किया था, जरा बताइए। नहीं, इनके कई जगह हुआ, उसके बाद इन्होंने अभी वो कहा था, तो उसके बाद इनका ऐसा क्या हुआ? आप सुन लीजिए ना, मैं आपको काम की बात सर काम की बात करता हूँ। ये बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार एक स्कीम लगा था, जय भीम योजना। जी, जय भीम योजना में कितने बच्चों को इन्होंने लाभ पहुंचाया? 5 बच्चों को लाभ पहुंचाया। उसका एड पे खर्चा किया 250 करोड़ रुपए। आप इनसे पूछिए ना, काम की बात तो ये करेंगे नहीं, ये हल्ला करेंगे खाली। आप बताइए ना, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज। आप सुन लीजिए, पानी का जो समस्या है, पानी की समस्या, आप किसी मोहल्ले में जाइए, पानी नहीं आता है। पानी आता अभी सर्दियों में पानी आएगा, फिर गर्मियों में जून जुलाई का महीना में बिल्कुल पीक आवर में पानी नहीं रहेगा, 4-4 6-6 महीने तक पानी नहीं रहेगा। इनका एजुकेशन के नाम पर जो, लेकिन बारिश के दिनों में घर तक पानी आ जाता है। बारिश में पानी अभी राजेंद्र नगर घटना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिल्ली के जनता से पूछिए, उसको पानी मिल रहा है, तभी बार बार केजरीवाल जी को चुन रही है। आपके यहाँ गालियां देने से, खालिस्तानी बोलने से, अरे आपको बोलने नहीं देते हैं, सुन लीजिए, बोलने नहीं देते हैं। अरे साहब, अरे भैया, विष्णु पाठक मैंने पहले ही कहा था। अरे हॉस्पिटल का हालात ये है, हॉस्पिटल के हालात ये है कि वहाँ दवाई नहीं मिलती है। डॉक्टर को साफ निर्देश है, डॉक्टर को साफ निर्देश है कि जो दवाई है, डॉक्टर देख लीजिए, बहुत खतरनाक स्थिति है दिल्ली बहुत खतरनाक। अरे अब क्यों बोल रहे हैं साहब, क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं बोलेंगे? गाली देंगे हमारे नेता को। अरे भाई, गाली नहीं दे रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं। आप क्यों बोले? आप हमको भाजपा का प्रवक्ता, आप हमको भाजपा का प्रवक्ता, आप हमको बीजेपी का प्रवक्ता नहीं करना चाहिए आपको। आप हमको बीजेपी प्रवक्ता क्यों, आप हमको बीजेपी प्रवक्ता क्यों बोले? अरे वहां से आगे बढ़े, छोड़िए। अरे आपके अजय जी भी आपसे भाषा सीखेंगे, अजय जी डिस्कशन में आना चाहते हैं। आप अजय जी भी डिस्कशन में आना चाहते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेता हूं, एक ब्रेक, उसके बाद फिर अजय जी को मैं लाऊंगा इसमें। अभी एक छोटा सा, इसको छोड़िए, इसको मुख्य बहस पर रहिए। मुख्य सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दो टूक, और जैसा कि आपने देखा, ब्रेक पर जाने से पहले बात सनातन और फ्रीबी से निकलकर इस बात पर भी आ गई कि किसने क्या कहा, क्या पूरा किया, यानी क्या हुआ तेरा वादा। तमाम बहस चल रही है, लेकिन अजय वर्मा जी, जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बोला था, अजय वर्मा जी के पास मैं सीधे चलता हूं, सुनिएगा। वो बड़ा ध्यान से सुनते हैं। आरपी सर, अजय भाई, अच्छा, आपसे छोटी सी टिप्पणी मांग रहे हैं, माफी के साथ। हाँ, छोटी सी जोड़कर माफी। ठीक है, बोल लीजिए। इनको खालिस्तान के नाम पर बड़ी चिढ़ हो रही थी। मैं 2 सबूत पेश दे रहा हूं आपको। एक कुलतार सिंह संधवान, इनके स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, वो विदेश जाते हैं, हरजीत सिंह नाम से एक खालिस्तानी के साथ रहते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। अरे मैं आपको अभी आपको वीडियो भेज रहा हूँ, अरे सुनो ना, सुनने की क्षमता रखो। मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, मेरे पे मुकदमा लगा देना, मेरे खिलाफ मुकदमा लगा दो, मेरे खिलाफ मुकदमा लगा दो। हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, आप भाग रहे ना, भागने शुरू हो गए, मेरे खिलाफ मुकदमा कर देना। मैं अजय जी आ रहा हूं, मुकदमा कर देना, मैं चैलेंज दे रहा हूं।
ठीक है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा कर देना, मेरे खिलाफ मुकदमा कर देना अगर मैं गलत कह रहा हूँ। कुलतार सिंह सांगवान स्पीकर हैं, ये ऑन कर रहे हैं, ये अपने आरोप कि भाई अगर गलत है तो मेरे खिलाफ क्यों करना। मैं बैठा हूं, क्यों नहीं? अगर आपके पास ठीक है, आप मुझे अजय जी के पास, सारी एजेंसियां अजय जी के पास, अगर आपके पास इतने तथ्य तो उठा के जेल में डालिए ना। एक मिनट आप झूठे आरोप पे तो जेल में मैं कह रहा हूं, मुझे एक मिनट रुकिएगा। अरे भैया मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास सबूत है तो आप मुकदमा करिए। लेकिन पहले ये नहीं, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अजय जी दूर बैठे हुए हैं, अजय जी दूर बैठे हुए हैं, मुझे अजय जी का काउंटर लेने दीजिए। मेरे खिलाफ मुकदमा कर दो, मैं चैलेंज एक मिनट अजय जी आप बोलिए, अजय जी आप बोलिए, अजय जी बोलिए। डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, अजय जी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। अजय जी, हाँ मैं वही कर रहा, अजय जी बोलिए, अजय जी बोलिए। अजय जी क्या बोलेंगे? देखिए लालचंद जी, मैं देखिए पूरा देश आपके लिए आपसे 5 सेकंड ये भी मांग रहा है, 5 सेकंड ये भी। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह को डिबेट पे कैप्चर कर रहे हैं, किस तरह को स्टूडियो में बैठकर बेनिफिट लेकर डिबेट को कैप्चर कर रहे हैं। इसी तरह से ये दोनों लोग जो डिबेट को कैप्चर कर रहे हैं, दिल्ली की देखिए अजय जी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, कह रहे हैं इसी प्रोग्राम 2 टूक में आपने कहा था शीला जी आपके सपने में आई थी। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। अभी 3-4 भैया सुन लो जरा, 2 बात की बातें हैं, बाद में आप बाद में कर लेना, मुझे बोलना तो दीजिए। 3-4 दिन पहले इसी बस 5 सेकंड डिबेट में आपने 3-4 दिन पहले ये कहना क्या चाहते हैं बताइए। शीला जी आपके सपने में आई थी, कहा था कि नहीं कहा था, याद है ना आपको? आप आगे बताइए, कहना क्या। 4 दिन पहले नहीं, सुनो, 4 दिन पहले नहीं, कल शाम की डिबेट में 5 बजे रीमा जी वाली। अच्छा चलिए कल की बात है, चलिए ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको सवाल पूछिए, सवाल नहीं सवाल नहीं है, मैं आपको बताऊं कि शीला जी हमारे सपने में भी आई थी आज रात को। क्या कह रही थी? और बहुत दुखी थी वो। क्या आपके सपने में क्या बोला उन्होंने? बहुत दुखी थी और कह रही थी कि जिस तरह से संदीप दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ये करेंगे। वाह देखिए सीधा आरोप, बहुत दुखी थी। अब अजय जी को जवाब दें, कह रहा हूं, बहुत दुखी थी, पूरा जवाब बहुत ज्यादा दुखी थी। पूरा जवाब सुनिए अजय जी का जवाब। भारतीय जनता पार्टी की पुष्पेंद्र जी हो गई, लालचंद जी हो गया। अब अजय लालचंद जी बोलिए। देश की जनता, देश का दिल, दिल्ली के 1,55,00,000 वोटर देख रहे हैं कि स्टूडियो में डिबेट दोनों बड़े सरकार और छोटी सरकार कैसे कैप्चर कर रही है, और इसलिए जनता को भी ये कैप्चर कर रहे हैं, वो भी बचना चाह रही है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, स्लिप ऑफ टंग पर आप पूछ रहे थे कि आपका क्या मत है सनातन के ऊपर। देश के बड़े राजा जब सहारनपुर में एक मीटिंग में होते हैं तो लकड़ी को लड़की कह देते हैं, और कभी कोई गलत संस्कृत का श्लोक पढ़ देते हैं, तो उनको भी आदत है। और छोटे राजा ने आज दिल्ली में मारीच और हिरण की कहानी सुनाई, तो उनको भी आदत है। ये जानबूझ के ये काम करते हैं ताकि लोगों में चर्चा का विषय बने। ऐसी बातें फिर राहुल जी की बहुत सारी निकल आएंगी। अब मैं तीसरी चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं इन सब लोगों को कि देश की जनता का दिल, दिल्ली की जनता का दिल परिवर्तन हो चुका है इनके कहने से। अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे फ्री बीच के ऊपर, आपका सवाल था, इस पर तो इन्होंने घुमा दिया। अरे भाई, आप करें तो रासलीला और सारे करें तो करेक्टर ढीला। ये क्या आप फ्री दे रहे हैं? 85 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सारे वादे कर रहे हैं, तो आप नानी क्या से लाए हो पैसे? अरे जनता के टैक्स के पैसे लोगे, उन्हीं को दोगे आप। और देश में एक काम आप कर रहे हो जिगे कहा नहीं करा, लेकिन चूंकि आपको तो सत्ता चाहिए, लेकिन आप 2 अंक पहुंच रहे और ये वापस नीचे फिसल के वहीं आ जाएंगे। तो अब आरपी जी आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। आरपी सिंह जी कह रहे हैं, आरपी सिंह जी आपको अब जवाब देंगे फिर। अजय भाई और उसी के आधार पर हमने पूरी मजबूती से दिल्ली में चुनाव मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर, महंगाई पर, आरपी सिंह जी बोलिए, नौकरी पर, व्यापार पर, छोटे व्यापारियों को मजबूत करने पर, दिल्ली को कब्जा मुक्त, गड्ढा मुक्त और सड़कें युक्त बनाने के ऊपर कर रहे हैं। अपराध युक्त पुलिस का जो कार्यवाही रहती है, वो तो तब होता ना जब अजय माकन जी को और संदीप दीक्षित जी को पूरा समर्थन देते, उनके पीछे खड़े होते। और भ्रष्टाचारियों कहीं ना कहीं आप लोग लगता है पीछे हट गए हैं उससे। लौटा के लाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं, सपना पूरा मैं चाहता हूं, मैं चाहता सपना पूरा। सपना नहीं, हकीकत। अब हकीकत में आइए, सपना छोड़िए, सपना छोड़िए, हकीकत में। मैं अजय भाई को बता दूं कि शीला जी इतनी दुखी थी कि जिसका जिंदगी भर जिस बीजेपी का मैंने विरोध किया,
और संदीप दीक्षित जी उसकी मदद कर रहे हैं। इतनी तकलीफ नहीं आपका अटैक ले लेकर के आपका अटैक ले लेकर के संदीप दीक्षित पर है, इतनी तकलीफ में थी परवेश वर्मा पर ज्यादा है, संदीप दीक्षित जी जिस तरह से बीजेपी की मदद कर रहे हैं उनको बहुत तकलीफ थी। मैं इसी बात को कह रहा हूं। ठीक है आरपी सिंह जी अब वो शीला जी मेरे सपने में भी आ गई। अच्छा, तो अब आप भी एक सपना ही सुनाएंगे, सुना डालिए। वो क्या कह रही थी, मैं दंग हूं कि यहाँ पर मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है और वहां पर चंडीगढ़ के अंदर हमारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ तो अजय माखन जी ने कहा था कि ये तो देश के दुश्मन नंबर 1 है, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कोई मेरे ख्याल मुकदमा कर देंगे। वो अभी उनके हवाले से कह दीजिए कि भाई देशद्रोही बोला था, देशद्रोही बोला था, देशद्रोही बोला था, ठीक है। और एक तरफ देशद्रोही बोला और चंडीगढ़ के अंदर मैं चैलेंज दे रहा हूं, पूछ लीजिए मेयर का चुनाव इकट्ठे मिलकर लड़ रहे, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना सर, ये जो आप कह रहे हैं, मुझे बड़ा फेमस, जो केजरीवाल जी का बड़ा फेमस डायलॉग होता है, सब मिले हुए जी, जिनके पास जाइए वो बाकी दोनों को मिला हुआ बता देते हैं। लेकिन क्या स्थिति है, कौन कौन मिले हुए हैं, इस पर मैं आगे बात करूंगा, इस पर बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए, विष्णु पाठक जी को भी फिर बहस में लाना है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर लौटते हैं। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कब तक लंबी लाइनों में और बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, लेकिन चुटकी में पेमेंट चुका बटुआ ढूंढ रहे। डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का। साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? 16 सेकंड। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए, स्लिप ऑफ टंग पे अभी RP सिंह जी, आप इतने खूबसूरत बुलंद आवाज के एंकर हैं और इतनी खूबसूरत आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन अभी पता है क्या कह रहे थे श्रीवास्तव जी, अशोक श्रीवास्तव जी? तो इन्हें फोबिया रहता है RP सिंह जी को, इन्हें अभी श्रीवास्तव जी नाम ले रहे थे। ये आप जो उन्होंने पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी का नाम लिया था, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी। ठीक है, मुझे अब आपके लिए कह रहे थे। मुझे अब वापस मुझे कुछ दिखाना है। ठीक है, एक को बीच में बात दूसरी बात सुन लीजिए। थोड़ा सा जिस वक्त हनुमान जी ने
प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। जब श्रीलंका में प्रवेश करा था तो अब कांग्रेस ने ऐसे ही जब चुनावों में प्रवेश करा है तो इस चौपाई को लेते हुए प्रणाम करते हुए मुझे अब जरा विष्णु पाठक जी का कमेंट लेने दीजिए, क्योंकि इनको ऐसे भी कम समय मिल पाया। विष्णु पाठक जी बताइए, ये जो दिल्ली में बात है कि सब मिले हुए हैं जी, आप किसी पार्टी के पास जाइए, दोनों को बता देते बाकी दोनों मिले हुए हैं जी। कौन कौन मिले हुए हैं? आम आदमी पार्टी के खास करके एक रोग है। आप बताइए कि यह दिल्ली में सब मिले हुए हैं, तो हरियाणा में यह किससे मिले हुए थे? उससे पहले गोवा में चुनाव जाकर लड़े, उसके पहले गुजरात में लड़े। ये भारे के वो हैं क्या कि इनको वहां से गुंडे करने के लिए मिलता है कि आप जाओ जी चुनाव लड़ो? दिल्ली में देखिए सब पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का, कांग्रेस दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के लोग अपनी काम नहीं गिना पा रहे हैं। मैं आपको दिल्ली की जनता के बीच की बात कर रहा हूं। कांग्रेस, लेकिन दिल्ली की जनता अब याद कर रही है शीला दीक्षित जी के कार्यक्रम को, विष्णु जी, मैं एक बात हम द्वारका रहते हैं, द्वारका में 4 यूनिवर्सिटी शीला दीक्षित जी ने बनाया। एक बात और, इन्होंने एक स्कूल नहीं बनवाया। एक बात और, आपसे एक बात, क्या इन्होंने अजय माकन जी को और संदीप दीक्षित जी को जितना बैकिंग मिलना चाहिए था उसमें कांग्रेस ने कमी कर दी है? मतलब उनको उस तरह से समर्थन नहीं दिया कांग्रेस ने? दुविधा है कांग्रेस के मन में क्या? नहीं, हमको लगता है क्या कि कांग्रेस का संगठन नहीं है। कांग्रेस को चाहिए कि अपने नेताओं को कहे कि वो संगठन नीचे जमीनी स्तर पर बनावेगा। असली में अभाव है। अभी जो कांग्रेस दिल्ली में दिख रहा है ना सर, एक्चुअली में ये है कि कांग्रेस सिर्फ टीवी चैनल में न्यूज में ही दिख रहा है। कांग्रेस है नहीं कहीं, उसमें भी कमी हो गई ना, है नहीं कहीं। हकीकत ये है क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। दूसरी बात आपको बताता हूं सर कि मैं अभी परसों नरसों गया था उधर करावल नगर साइड में, पूर्वी दिल्ली साइड में। अब कांग्रेस के नेताओं के साथ इतनी बड़ी समस्या है कि वो उसका फोटो नहीं लगाएंगे, उसका फोटो नहीं। मैंने एक कैंडिडेट को कहा कि भाई फोटो छोटा फाइनल कमेंट पुष्पेंद्र जी, छोटा देखिए विष्णु जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे पुराने सहयोगी हैं लेकिन भाजपा के नए सहयोगी हैं, इसलिए हमारी चीजें इनको भूल गई, इनको दिख ही नहीं रहा। हमने कहा आप दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगे हैं। दिल्ली की जनता सर 8 तारीख को आपको झटका देने वाली है, आपको झटका देने वाली है। आपने सिर्फ ठगा है, आपने ठगा है। दिल्ली की जनता के पैसे से आप पर्दा लगवाते हैं करोड़ों रुपए का। दिल्ली के पैसा, दिल्ली की जनता आपको पैसे की समाप्ति हो रही है। आरपी सिंह जी फाइनल कमेंट कर लीजिए। आरपी सिंह जी, ठीक है। हम 18 लाख गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हजम नहीं। विष्णु जी, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं भाजपा के बारे में कह रहा हूँ। मैं आपके टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहा हूँ। इनका हो जाए तो मैं, इनका हो जाए फाइनल कमेंट जल्दी से। हो गया पुष्पेंद्र जी, हो गया ना, हो गया। अरे श्रीवास्तव जी हो गया ना आपका, अरे हो गया ना आपका। आरपी सिंह जी का फाइनल कमेंट ले लीजिए। आरपी सिंह जी का फाइनल कमेंट जल्दी से। आरपी सिंह जी जल्दी से, उस पे लिखा हुआ है। आरपी सिंह जी जल्दी से। भाजपा ने उसमें लिखा है, ठीक है, कि हम सिर्फ जरूरत जनता को जवाब देते रहिएगा, जनता को जवाब देते रहिएगा। अरे फाड़ो मत, लाओ बताता हूँ, लाओ ना, भागो मत, लाओ ना, भागो मत, लाओ, अच्छा लाओ ना, भागो मत। फिलहाल मुझे इस शो को 2 टूक को यहीं पर खत्म करना होगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। इसलिए 2 टूक आज इतना ही। 2 टूक में आज इतना ही। देखते हैं दिल्ली में सनातन का मुद्दा हो, फ्रीबी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वादों का मुद्दा हो, आगे चल करके दिल्ली की जनता किस पर भरोसा करेगी? 5 फरवरी को जब वोट डालेगी, 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो हम सबको पता चलेगा। फिलहाल आज के 2 टूक में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।